अब हम अपना अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये हम जानना चाहते हैं, वैसे आप सर 43 सेशन में भी आए थे, तब उन्होंने बताया था हमें अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत। तो अब अभी हम जानना चाहते हैं सर कि जो आप धर्म प्रभावना कर रहे हैं पढ़कर और प्रवचन देकर जैसे क्लासेस ले रहे हैं, तो उसमें ऐसे किसी के जीवन में जो बदलाव आया हो, जो उन्होंने आपसे शेयर किया हो, तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। पहले तो इस प्रश्न को थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे पढ़ाने से किसी के जीवन में, हमारी प्रभावना से किसी के जीवन में बदलाव आया है, तो एक्चुअल में तो नहीं आया। प्रभावना से तो बदलाव नहीं आता कभी। अगर प्रभावना से बदलाव आता तो आज दुनिया में सभी लोग जैन होते, क्योंकि तीर्थंकरों का समर्षण तो पूरे भारत में ही घूमता था ना। तो सबकी पीढ़ियां भी जैन होनी चाहिए थी, सबको सही सही बात पता होनी चाहिए थी, ये मत बटे ही क्यों। तो एक्चुअल में प्रभावना से बदलाव तो नहीं आता। प्रभावना एक जरिया है बदलाव लाने का जीवन में, और बदलाव आता आपके पर्सनल इंटरेस्ट के कारण है। ये एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और ऐसे इंसिडेंट्स हैं तो, लेकिन मैं वो चीज शेयर करना चाहूंगा जहां मुझे सच में लगता है कि हाँ, यहाँ बदलाव है। जैसे परमागम में ही बहुत से लोग ऐसे, जब जिस बैच को मैं पढ़ाता हूँ उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो क्लास के एंड में बोलते हैं कि सर आज समझ में आ गया, आपने बहुत अच्छा समझाया। तो बहुत, मैं हमेशा एक उत्तर देता हूँ, बहुत अच्छा समझाया इसलिए समझ में नहीं आया, आपने बहुत अच्छा समझा इसलिए समझ में आ गया। क्योंकि समझाते तो हम रोज हैं, आपको समझ में क्यों नहीं आता है? आपको समझ में आज इसलिए आया क्योंकि आपने ठीक से समझा। तो बदलाव आता तो पहले तो उनके जीवन में जो बदलाव लाना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो परेशान तो सब हैं, परेशान आप भी हैं, परेशान हम भी हैं, परेशान पूरी दुनिया है। बदलाव लाना कौन चाहता है ये उस पर डिपेंड करता है, पहली बात। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक सभा थी, और उस सभा में हम ऐसी बात कर रहे थे, तो कुछ मैंने ऐसे एक रेफरेंस दिया, मैं रेफरेंस तो शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन किसी चीज के बारे में मैंने ऐसा बोला कि जिनवाणी में नहीं है। कि अरे जिनवाणी में नहीं है, कैसा कह दिया आपने? तो किसी लोग, मतलब किसी ऐसी सामान्य किताब में वो चीज लिखी थी जो मंदिर में रखी थी। और उन्होंने उस किताब को उठा के कहा बीच प्रवचन की सभा में, और बहुत पुरानी बात है ये, उन्होंने बुक निकाल के बीच प्रवचन में खड़े होकर कहा कि इसमें तो लिखा है, और मतलब बहुत उससे। तो मैंने कहा हाँ हाँ लिखा है, बिल्कुल लिखा है, मैंने कब मना किया, लेकिन ये जिनवाणी तो नहीं है। और ये जो विषय चल रहा था प्रवचन का, अब वो तो हो गया एक साइड, और पूरा आधा घंटा उस चीज पे, उस पे चर्चा हुई। लेकिन लास्ट में, और मुझे सबने बोला था कि पंडित जी आप उनसे कुछ मत करना आने से पहले, कि वो ना ऐसे ही करते हैं, वो यही करते हैं, वो ऐसे ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, अब लेकिन आप उन्होंने सामने से कुछ बोला तो मैं कुछ मना भी नहीं कर सकता एक्चुअल में। तो उस पर बहुत लंबी चर्चा चली। लेकिन प्रवचन के एंड में जब जिनवाणी स्तुति हो गई, तो वो आए, और वो एज में बहुत ज्यादा बड़े थे। मेरी दादी की एज से भी ज्यादा उनकी एज थी, इतनी एज है ना। अब पता नहीं अभी है कि नहीं, ये बात भी शायद 3-4 साल पुरानी हो गया है। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने बोला, और आपने जो बात बोली उससे हम ऐसे ट्रिगर तो हुए थे, लेकिन ये चीज समझ में आ गई कि हाँ ये चीज जिनवाणी में तो नहीं। और फिर मुझे सबने बोला अरे जी ये तो मान गया, गजब हो गया। तो अब, और मैंने उसके बाद भी ऐसा सुना कि कभी उन्होंने फिर उस काम में कभी रुकावट लाए नहीं, मंदिर में किसी भी चीज में या किसी प्रॉब्लम में। मैं इसमें एक चीज समझता हूँ कि उस समय उनकी समझने की होनहार थी, और मेरे योग से ऐसे ही शब्द निकलने थे कि उनको समझ में आ जाए। मतलब ये चीज बहुत समझ सीखने योग्य चीज है, कि उस समय उस जीव की होनहार ऐसी है या नहीं। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, जिस समय कोई जीव सबसे ज्यादा परेशानी में हो उसको वही पकड़ लो। आपके घर में आपके बच्चे होते हैं ना, और आप कहते हो तो हमारी सुनते नहीं है, तो हमारी सुनते नहीं है, आप हर समय मत समझाया करो प्लीज। आप उस समय समझाओ जिस समय आपको लग रहा है अब ये बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। उस समय उसको ऐसी डोज दे दो, बहुत प्यार से ऐसी डोज दे दो कि वो धर्म को कभी छोड़े ही नहीं। क्योंकि उसको उस समय प्रैक्टिकली ये बिलीव हो जाएगा कि जब मैं परेशान था मम्मी ने मुझे चीज बताई और मैं करने लगा और मजा आ गया। अब तो फिर, और अब उसकी डेली लाइफ का वो पार्ट बन जाएगा वो चीज। बेटा तू परेशान है, मंदिर जा, दर्शन करके आएगा भगवान। और ये बहुत साइकोलॉजी वाली चीज है, मतलब कि वो जाएगा, उसका माइंड डाइवर्ट होगा, वो चीज होगी, लेकिन उस समय करी ना उसने, और उसको लगता है कि भगवान के दर्शन करने से मेरे मेरे परिणाम शांत हो गए। अरे ये एक ये तो वो होता है ना, दवाई खिलानी है तो मीठा दे देते हैं, ये तो वैसी चीज है। तो उस समय वो मीठा दे देना चाहिए। उस समय ये मत सोचिए अरे ये तो मिथ्यात्व हो जाएगा, कि मंदिर जाने से धर्म होता है, ये मत सोचिए प्लीज। एक बार वो आदत डल जाए, और धीरे धीरे स्वाध्याय के बल से उसको समझ में आ जाएगा कि मंदिर जाने से शांति नहीं होती। मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा को देखने के बाद जब ये पता लगता है कि जैसे भगवान शांत है ऐसा मेरा स्वरूप भी शांत ही है, उससे शांति आती है। ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ऐसे हैं भी। लेकिन मैं बस ये एक दो चीजें कहना चाहूंगा इस बारे में। बाकी होता है, बहुत बार होता है कि लोग कहते हैं कि
आज समझ में आ गया, आज अच्छा लगा, आज ये उदाहरण बहुत अच्छा था, तो मैं हमेशा उनसे पूछता हूँ उदाहरण अच्छा था कि सिद्धांत अच्छा था। कि नहीं, अब कोई उत्तर नहीं है। अब कोई आंसर नहीं है। उदाहरण अच्छा होता है कि सिद्धांत अच्छा होता है? होता तो सिद्धांत ही है। उदाहरण कहाँ से अच्छे होने लगे? अगर उदाहरण अच्छे होते तो जिनवाने में सिर्फ उदाहरण ही होने चाहिए थे, सिद्धांत क्यों लिखे हैं? सब उदाहरण उदाहरण लिख देते आचार्य थे। ऐसा नहीं होता। चीजें बहुत सारी समझने योग्य हैं। ऐसे बहुत से लोग हमें रोज के मिलते हैं। बहुत से लोगों के बहुत कॉल्स आते हैं, कई बार इंस्टा पे बहुत से मैसेजेस आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, इंस्टा पे आप जैसे बोल रहे हो कि वो मैं रील्स बनाता हूँ वैसे, तो उसमें बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि आपने समझाया, आप ये बता दो। एक दो लोग हैं इंस्टा पे ऐसे भी जो मेरे को वॉइस नोट्स में भेजते हैं, मैं उन्हें जानता ही नहीं कौन है, कहाँ से है, मैंने कभी पूछा नहीं, नाम क्या है वो भी नहीं मालूम, क्योंकि अलग अलग यूजर नेम होते हैं। एग्जिस्ट करते भी हैं ऐसे लोग कि नहीं, या फेक आईडी, मैं ये भी नहीं पूछता। उनका वॉइस नोट आता है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में बहुत ज्यादा, मेरे को ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं, तो मैं वॉइस नोट में उसका जवाब दे देता हूँ कि ठीक है। कहीं कोई एक व्यक्ति अगर इस धर्म से प्रभावित होकर सच में अपना जीवन बदल दे, तो क्या परेशानी है किसी को समझाने में, ये बदलाव लाने में। बहुत सुंदर सर। आपके सच में बहुत ही आपने अच्छी तरह से ये सब बताया। और थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे अभी जो आप कर रहे हैं काम काम उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे? लाइक हाँ, जैसे आपने भी बताया कि हमारी जैसे कुछ वेबसाइट्स है, वीतराग बनी, वीतराग ई लाइब्रेरी एक वेबसाइट है जिसको मैं हैंडल करता हूँ। अभी हमने एक वेबसाइट लॉन्च की, मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो इन सब वेबसाइट्स पे हम शास्त्र अपलोड करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, डेटा मैनेजमेंट होता है, बैकएंड लिखते हैं, फिर कंटेंट लिखते हैं। जितने जैसे गुरु का नाट्य म्यूजियम सोनगढ़ है उसकी स्क्रिप्टिंग में करता हूँ, या जितने भी और जो म्यूजियम बन रहे हैं ट्रस्ट के थ्रू, उनकी स्क्रिप्टिंग करता हूँ, उनका कंटेंट रेडी करता हूँ, वो किस तरह से बनेगा उसके लिए कोऑर्डिनेट करता हूँ, फॉलोअप्स लेता हूँ। सोनगढ़ में जो प्रोजेक्ट चलते रहते हैं उसमें थोड़ा फॉलोअप करता हूँ, कोऑर्डिनेट करता हूँ। तो भाग्य से ऐसा ही काम मिल गया है जो जिनवाणी के इर्द गिर्द ही है ना, पढ़ने पढ़ाने के इर्द गिर्द ही है। वो अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, चीज़ें और भी चल रही हैं। और भी अलग से प्लान्स हैं, कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं कि जिससे सच में कुछ एक अलग, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे धर्म प्रभावना हो। ऐसा भी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं साथ साथ। और होगा, मतलब अगर समय रहा और चीज़ें होंगी तो। बोलिए। सर, कुछ ग्रंथ ऐसे हैं आपने ग्रंथों के मैन्युस्क्रिप्ट्स को संभालने की बात कही तो याद आया कि कुछ ऑडियंस ने भी पूछा था कि गंधहस्ती करके एक ग्रंथ है गंगा अपना। की महाभाष्य, यस। जी, और वो कहीं नहीं मिलता है और उसमें हाँ, बहुत कुछ है। ऐसा सुना है कि फॉरेनर्स उसको बाहर ले गए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। लाइक ऐसा सुनने में आता है कि गंध हस्ती, ये तो सुनने में कोई वो नहीं है, तो फैक्ट मतलब जिनवाणी में है कि गंध हस्ती महाभाष्य तत्वार सूत्र पर उसकी सबसे बड़ी टीका आचार्य समंत स्वामी ने लिखी थी। गंध हस्ती महाभाष्य नाम से ही समझ में आ रहा है कितना भारी ग्रंथ है ना। तो गंध हस्ती महाभाष्य उन्होंने लिखा था। लेकिन जो उन्होंने लिखा उसकी जो कॉपी है, या जो वो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो शायद ब्रिटिशर्स, या तो वो किसी जर्मनी के म्यूजियम में कही जाती है। कोई लंदन के म्यूजियम में कहता है, कोई जर्मनी में कहता है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है साइंटिस्ट के पास है, कोई कहता है नासा के पास है। इसका कोई प्रमाण नहीं है एक्चुअल में कि वो कहाँ है। इसलिए हमने तो ये कहा है कि वो अप्राप्य है। मैंने सब जगह कहा जाता है कि अप्राप्य, वो प्राप्त नहीं है। और जैसा आप कह रहे हैं कि उसमें बहुत कुछ है, तो ये किसने कहा कि बहुत कुछ है? पहली बात तो जब वो प्राप्त ही नहीं है तो हमें कैसे पता उसमें बहुत कुछ है? उसमें जिनवानी का ही सार है, उसमें तत्वार सूत्र के विषय को ही विस्तार से कहा गया है। लाइक द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को स्पष्ट रूप से, और विशेष बातें उसमें होंगी, टीका है क्योंकि, और उदाहरण हो सकते हैं, और दूसरे ग्रंथों के रेफरेंसेस हो सकते हैं। लेकिन वो प्राप्त नहीं है। बहुत लोगों ने ट्राई किया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जर्मनी जाना कोई पॉसिबल चीज नहीं है। ऐसा तो है नहीं। लेकिन कभी इसके बारे में सुना नहीं एक्चुअल में कि वो चीज यहाँ दिखाई दी। ऐसा तो हो कि दिखाई दी, उन्होंने दी नहीं, ये भी तो समझना है, ये भी नहीं हुआ कभी अभी कि वो दिखाई दी लेकिन हमने कहा, उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा कभी सुनने में आया नहीं। तो कहा तो जाता है कि वो अभी भी कहीं सेफ है, लेकिन कहाँ सेफ है, किसने सेव करके रखी है, कब से रखी है, इसका कुछ भी नहीं है एक्चुअल इन्फॉर्मेशन। लोग और ढूंढने की क्यों? कोशिश भी, मतलब हाँ, अब वो चली गई है, और शायद ऐसा समझिए कि हमारी ऐसी होनहार है कि वो नहीं मिलनी। अब नहीं मिलनी तो नहीं मिलनी, ऐसा है। अब वो क्यों है, इसका क्यों का तो कोई उत्तर नहीं है कि क्यों ऐसा है। वो अब ये भी तो है ना कि ये इस बात का भी क्या प्रमाण है कि वो अंग्रेज लेकर चले गए थे? कोई कोई ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, जब वहां पे उसकी लाइब्रेरी वो को चल जलाया गए। गया, तो हो सकता है वो उसमें जल के राख हो गया हो ना? ऐसा भी तो हो पर सकता है। उस पर उसकी कॉपी है, ऐसा सुना है। और सुना है, सर, नहीं सुना, मैंने भी है। जी, मैंने भी सुना है वो चीज। लेकिन उसका कोई प्रमाण हो या वो यहाँ है एक्चुअल में, वो कहा नहीं जा सकता।
कोई ऑस्ट्रिया भी, मैं तो ऑस्ट्रिया भी सुना था बीच में, जर्मनी भी सुना है, बहुत जगह सुना, लेकिन उसका कुछ वो नहीं है। हम जिन मैन्युस्क्रिप्ट्स का करते हैं तो अपने कोनूर में एक सेंटर चलता है, कोनूर चेन्नई में, कौन? चेन्नई से यस। 3 घंटा दूर है ना। तो कोनूर में अपना एक सेंटर चलता है जहाँ पे जिनवाणियों की सुरक्षा होती है, मैन्युस्क्रिप्ट्स की, ताड़पत्रों की। तो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स और ताड़पत्रों को ही डिजिटलाइज करके हम उस वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं फॉर फ्री। जो रिसर्चर्स हैं, जो फेलो स्टूडेंट्स हैं पीएचडी के, या हम आप जैसे लोग जो उनको सच में पढ़ना चाहते हैं और जिनको वो उपलब्ध नहीं है, तो पीडीएफ रूप में वो वहाँ पे उपलब्ध है। उसका बहुत एक सिंपल सा क्राइटेरिया है। आप 5 मैन्युस्क्रिप्ट्स बोरो कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मतलब साइन इन कर लीजिए और 5 बोरो कर लीजिए। आप वो डाउनलोड नहीं कर सकते, आप आपके उसमें रहेंगे, क्लिक करिए, पढ़िए, और 2 महीने तक आपको वो मिलेगा। अगर दोबारा करना है तो दोबारा बोरो कर लीजिए। मतलब ये सिर्फ एक ऐसा बनाया है, एक्चुअल में तो आप पढ़िए, फ्री में कुछ नहीं है उसमें। समझ में आ जाए तो, और नहीं आ रहा है समझ में तो जो उपलब्ध है पहले उन्हें पढ़ लें, जो उपलब्ध है ऑलरेडी उन्हें पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद उन पे आइएगा जो उपलब्ध नहीं है। और सर एक और बात है, हम लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा कि जैसलमेर में एक दिगंबर जैन मंदिर में बहुत ही सीक्रेट एक पुस्तकालय के बारे में बताया लोगों ने, ओके। कि उसमें आम लोगों को नहीं जाने दिया जाता, पर जो फॉरेनर्स हैं वो बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं उसमें बैठ के, और वहां से इशू करके लेके जाते हैं। और तो क्या इसकी जानकारी है हम लोग? नहीं, इसकी जानकारी तो नहीं है, मैं तो खुद ही कहने वाला था, मुझे शेयर कीजिएगा। लेकिन जी। वो ऐसा ये भी होता है कि लाइब्रेरी में वैसे भी सबकी एंट्री नहीं करते कुछ स्पेशल, मतलब क्योंकि वो जानते हैं कि जो नॉर्मल लोग घुसते हैं, अब उनको ना तो पेज पलटने आते हैं जो बहुत खराब, मतलब बिल्कुल ऐसे बहुत पेपर बहुत जिसका नाजुक हो गया है, कहीं वो खराब ना कर दें, इसलिए एंट्री नहीं होगी। जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए तो होती है, क्योंकि वो अपने आईडी से लेके जाते हैं ऑब्वियसली, उनको तो एंट्री मिल ही जाती है। बट अगर आई होप कि भारतीय रिसर्चर्स को भी एंट्री हो, आई मीन दैट इज ओके, व्हाट माय। चलिए मैं ये चीज जरूर देखूंगा। बट ये तो प्रशासन की चीज है, तो अथॉरिटी है, तो वो यस। जो निर्णय है वो चीज होती है। मुझे शेयर कीजिएगा।